हेलो बच्चों, वेलकम टू आदि स्टडी। उसी क्रम में कक्षा 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए कक्षा 10 में जो 12.2 एक्सरसाइज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, या घड़ी है, ठीक है। अब उस घड़ी में कोई मिनट की सुई है, वो 5 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच जाती है। घड़ी की लंबाई कितनी बताई गई है? घड़ी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इसके बीच में जो रचित क्षेत्रफल है, यानी ये जो क्षेत्रफल बना हुआ है उसके बीच में जो समय था वो कितना है, यानी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें r बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। थीटा बराबर दिया नहीं है, थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। देखो, कोई भी घड़ी होती है या कोई वृत्त है, वो एक गोलाकार में या एक बार में 360 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का कोण बनाती है। तो ये पूरे, अगर ये मिनट की सुई पूरे में घूमती तो 360 अंश का कोण बनाती। लेकिन कितने घंटे होते? 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 3 36, यानी 30 अंश। 5 मिनट में ये कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का, यानी ये कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 30 अंश बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटे 7। और आर का मान कितना है? 14, इसलिए 2 बार लिख देंगे। आर स्क्वायर है ना, 14 गुणे में 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 तो 12 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 7 14। कितना आ जाएगा? 22 गुणे 7 बटे में 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 के 4, हंसला 1 और 7 दूनी 14 1 15, 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे तो ये दशमलव में हो जाएगा, इसे डिवाइड नहीं करते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। इसमें पाई का मान पहले से दिया हुआ है। पाई का मान 3.14 रखना है। देखो, एक कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त में कोई जीवा है। जीवा क्या होती है? किसी एक परिधि से अगर यहां तक कोई रेखा मिल जाए तो वो जीवा है। यहां मिल जाए तभी भी जीवा है, यहां मिल जाए तभी भी जीवा। अब प्रॉब्लम क्या है कि व्यास क्या है? व्यास, जीवा ही व्यास होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो क्या होता है? सबसे वो व्यास होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक जीवा खींच दी, जीवा में ये कितने अंश का? 90 अंश का, यानी समकोण है ना, इसलिए कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। और इसमें बोला गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ज्ञात क्या करना है? पहला संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त में ये जो छोटा वाला है ये लघु वृत्तखंड है, नीचे वाला, और ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। अगर हमें इस चीज को निकालना है तो हम ऐसे खींच देते हैं। यहाँ पर
हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो पहले एक ये त्रिज्यखंड बना हुआ है, तो त्रिज्यखंड में केवल हमें इतने का निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, घटा देते हैं। क्या घटाएंगे? त्रिभुज घटा देंगे। क्या घटा देंगे? त्रिभुज। जैसे मान लो कि हम इसको ओ नाम दे दें, इसको नाम ए दे दें, इसको नाम बी दे दें, ठीक है, ओ ए बी। यानी हम त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर में से इस वाले त्रिभुज को घटा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये शेष बच जाएगा। थीटा कितना रखना है? 90 अंश बटे 360 गुणे पाई, पाई का मान बोल रखा है इसने 3.14 और गुणे आर, आर का मान कितना है? आर है 10 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देंगे, 10 गुणे में 10 माइनस इसका एरिया कितना लगेगा? जब 90 अंश होता है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 60 अंश होता है तो √3/4 भुजा स्क्वायर। जब इसके अतिरिक्त कोई मान हो तो वहां पर आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, तो आधार इसका 10 है, ऊंचाई, ऊंचाई भी त्रिज्या है ना, इसलिए भी 10 हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, ठीक है। 10 दाम में 100 हो जाएगा। 100 का गुणा जब 3.14 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 314 बटे में 4 हो जाएगा ना। 2 1 कम 2, 2 पंची 10, तो कितना आ जाएगा? माइनस 5 दहम 50 और बटे में बस 50 ही बचेगा ना, 1 लिख देते हैं ऐसे। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 314 कितना हो जाएगा? 7 बार जाएगा, 28, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और ये 4 ना, 4 बटे 32, 2 बचेगा 0.0, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 78.5 और माइनस में 50, यही आएगा ना। घटा देते हैं, 78.5 और माइनस में 50, ये हो जाएगा 0, 5, 8 और ये 2, आंसर कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या आंसर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका ये पहला पार्ट था, संगत लघु वृत्त खंड निकालना था। संगत लघु वृत्त खंड निकालने के लिए त्रिज्यखंड में से लघु वृत्त खंड या इस त्रिभुज को घटा देंगे, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। उसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे निकालेंगे? देखो ये हमारा क्या है? त्रिज्य खंड है। ये हमारा क्या है? त्रिज्य खंड है। तो ये जब कभी भी ऐसा बना हो तो ये लघु त्रिज्य खंड होता है। ये वाला जो नीचे होता है वो क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड होता है। लेकिन ये जो ऊपर बनता है कोण वो क्या होता है? दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। अब दीर्घ त्रिज्य खंड निकालते हैं तो ये त्रिज्या तो उतनी ही रहेगी इसमें भी, r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा क्या होगा? अगर ये 90 अंश है, मैंने क्या बोला था कि ये घड़ी ओवरऑल 360 अंश का कोण बनाएगी, तो यहां से लेकर के यहां तक जो कोण बना होगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश घट जाएगा 360 में से, तो 360 माइनस में 90 कितना आ जाएगा? 270, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है?
इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्य खंड में। फार्मूला वही लगाएंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 270 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 और आर का मान 10, तो 10 गुणे में 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पंची 10, 2 एक कम 2 और 2 पंची 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणे 3.14 3.14 गुणे 5 और गुणे में 5, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसका गुणा कर लेना, बस हो जाएगा। या फिर ऐसे 5 का गुणा 50 25 हो जाएगा, और 25 गुणा 3 25 या 75, उसके बाद में ये 3.14 है ना, पॉइंट हटा देते हैं, हो जाएगा 10। ठीक है, 2 0 100, 25 या 75, 25 चौके 100 और 25 या 75। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करोगे, दशमलव में जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला, चाप की लंबाई, दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जैसे मान लो ये हमारा एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है त्रिज्या? त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद में 60 अंश का कोण, यहां पर कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब चाप की लंबाई है क्या, तो जब कभी भी चाप की लंबाई कहे तो चाप हम इस तरीके से ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे चाप होगा, यानी ये चाप है। ठीक है, ये ऊपर वाला चाप है। तो हम ये समझ गए कि ये चाप जो कह रहा है वो परिमाप के लिए बोल रहा है या परिधि के लिए बोल रहा है। ठीक है, परिमाप या परिधि के लिए। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे परिमाप वाला, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60 अंश, तो 60 बटे में 360 गुणे 2 पाई का मान तो इसमें दे नहीं रखा है, इसलिए हम 22/7 रख देंगे। आर आर कितना हो जाएगा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 36, 7 एक कम 7 और 7 21, 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में ये पहला था, चाप की लंबाई निकालनी थी। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें दे रखा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसमें जो क्षेत्रफल बना हो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वही फार्मूला लगा देंगे, आर बराबर 21 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 60 अंश है, इसलिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 60 अंश गुणे 360 गुणे पाई 22/7, आर का मान क्या 21 और ये स्क्वायर है, इसलिए 21 गुणे में 21 हो जाएगा। 21 गुणे में 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 36, 7 एक कम 7, 7 21, 3 एक कम 3, 3 गुना 6, 2 एक कम 2 और ये 11। कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो बचा क्या
11 गुणे में 21। क्या बचा? 11 गुणे में 21 बचा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 का 11 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 1 2 1 3 2, कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, वही फार्मूला हमें लगाना था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद में बोल रखा है इसका तीसरा पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा, यानी ये संगत जीवा जो है इसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो नीचे है इसका क्षेत्रफल निकालना है। वैसे ही करेंगे, ये होमवर्क है। ठीक है, कैसे करना है मैं हिंट दे देता हूं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इसको जैसे ओ ए बी मान लो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये 60 अंश है। ठीक है, त्रिभुज अगर 60 अंश है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज होगा। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो उसके क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें दे रखा है 3.14 और √3 का मान इसमें दे रखा है 1.73। कह क्या रहा है कि कोई ऐसा वृत्तखंड है या वृत्त है और उसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, कितने अंश का कोण अंतरित करती है? 60 अंश का। कितने अंश का कोण अंतरित करती है? 60 अंश का। वो निकालना क्या है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का। संगत लघु यानी ये वाला। ठीक है, तो 60 अंश है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से लगेगा। यानी हम इसको O मान लें, इसको A और इसको B। त्रिज्यखंड में से या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस कर देंगे। तो थीटा कितना है? अभी फार्मूला लिख देते हैं। θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 60 अंश है, समबाहु त्रिभुज है। फार्मूला क्या यूज करेंगे? √3/4 भुजा स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, जब 60 अंश होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 अंश बटे 360 और गुणे पाई का मान दे रखा है इसने 3.14 गुणे आर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है इसलिए 15 गुणे में 15 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यानी 15 है इसलिए 15 गुणे में 15 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 छचांग 36। ठीक है, और कुछ इतना ही छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 15 का गुणा 15 से करोगे क्या हो जाएगा? 225 बटे में 6 माइनस √3 का मान रखना है। क्या रखेंगे? 1.73/4 इंटू 15 का गुणा 15 से कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखें 225 कॉमन है। क्या कॉमन है? 225 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा?
3.14/6 माइनस 1.73/4। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन हो गया ना, ये कॉमन जब हो जाएगा 225 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 3.14/6 और माइनस 1.73/4। तो इसको मिटा देते हैं। आगे क्या करेंगे, 225 ऐसे ही रहेगा। अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर पॉइंट नहीं हटाते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा उससे, ऐसे ही करते हैं, त्रिया गुणा कर लो या फिर एलसीएम लेकर के, दोनों तरीके से कर सकते हो। त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6 हंसिला 1, 4 एक कम 4, 4 एक 5, 10.4 3 12 बटे माइनस 6 त्रिक 18 के 8 हंसिला 1, 7 छंग 42 भले से 43 और 10.6 कम 6 और 6 4 10, 6 चौके 24। ठीक है, आगे घटा देंगे, 12.56, 10.38, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और ये 2, कितना बचेगा 2.18 और बटे में 24, गुणे में क्या होगा 225। ठीक है, अब इसका गुणा इससे कर देंगे, उसके बाद में इसे डिवाइड कर देंगे, या पॉइंट हटा करके 2 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हटा करके 2 जीरो बढ़ा देंगे, फिर इसको हम मल्टीपल करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, इसी में दूसरा दे रखा है, दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त खंड वैसे ही था जैसे ये 15 सेंटीमीटर है, ये 60 अंश है, तो हमें दीर्घ ये बड़ा वाला निकालना है, बड़ा वाला ना, ये छोटा ये निकल गया, अब ये ऊपर जो बचा उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले जब इसके पहला वाला निकालोगे, कौन सा निकालना था, लघु वृत्त खंड ना, संगत लघु वृत्त खंड, संगत लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। जब वो निकल आएगा तभी कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई कितना हो जाएगा, दे रखा है उसने 3.14 इंटू r स्क्वायर, इसलिए 15 गुणे में 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे में 15 हो जाएगा। अब 3.14 गुणे 225, पॉइंट हटा देते हैं, 100 कर देते हैं, 25 चौके 100 और 25 8 9, 9 बार में जाएगा ना, 25 9 225, 25 8 200, 25 9 225। अब 314 गुणे में 9 बटे में 4, 9 चौक 36 के 6 हंसलाया 3, 9 एक कम 9 और 9 3 12 के 2 हंसलाया 1 और 9 9 3 27, 27 1 28 बटे में 4, 9 चौक 36 के 6 हंसलाया 3, 9 एक कम 9, 9 3 12, 9 3 27, 27 1 28। ठीक है, 2826, 2826 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर लेना, फिर जो आएगा उसमें से ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया होगा, अभी जो सॉल्व करोगे उसको माइनस कर देना। ठीक है, तब इस दीर्घ वृत्तखंड का मान आ जाएगा। थैंक यू।